फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये सूट मैंने मीशो से परचेज किया है। तो मैंने ये देखिए सूट बहुत अच्छा है। इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पर देख ही सकते हैं कि आप पर ये बॉर्डर पर इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद आया और दुपट्टा बड़ा भी है। तो आज हम इसका बनाने वाले हैं सलवार सूट। तो ये देखिए हमने अपने नेट को अलग कर लिया है। तो ये हमारा नेट का हो गया और ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। अब हम इस पे अपने मेजरमेंट लगाएंगे। तो हमारे सूट की लंबाई है 39 इंच। तो हमें इसमें जो है ये लाइनिंग का कपड़ा है तो इसमें हमें 3 इंच कम करके लगानी है। हम इसे 40 इंच पर लगाएंगे ताकि हमारा बनने के बाद 39 रेडी होगी। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ की नाप लेंगे। तो ये हमारा आया 40 से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। तो ये आया हमारा 38 इंच पर। निशान लगाएंगे लंबाई का। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर अपने नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पर नेक का निशान लगाया है। और यहाँ से हम अपने शोल्डर का निशान लेंगे। पहले हम अपने शोल्डर का निशान 7 इंच पर लेंगे इस तरह से। और अब हम अपने आर्म होल का नाप लेंगे यहाँ से 7 इंच तक। तो इस तरह से हमने 7 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच यहाँ आगे की तरफ हम लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपने लेंगे फिगर का। तो हमारा चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का हमारा नाप है 8 इंच पर हम लगाएंगे। आपका जो भी जो चेस्ट का आपका नाप हो उससे आप 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरा 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा 8 इंच पर आया। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे अपने चेस्ट का। और वेस्ट का जो भी आपका नाप हो उसका आप 4 से डिवाइड कर दें। तो मेरा डिवाइड करने के बाद मेरा 7 इंच पर आया है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर नाप लगाऊंगी इस तरह से। फिर हमें लगाना है अपने हिप का निशान। तो हिप को भी हमें 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपका हिप का नाप हो तो उसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड करने के बाद 8 इंच पर हमने हिप का भी नाप लगाया है। और अगर हम यहाँ से अपना नाप करेंगे तो हमारा ये देखिए 18 इंच पर और एक 19 इंच पर हमारे यहाँ से चौक ओपन होती है। मैंने 19 इंच पर अपनी चौक ओपन करी है। आप 18 पे भी कर सकते हैं। तो ये हमने 19 इंच पर हमारा यहाँ पर हिप का निशान आ रहा है। तो इस तरह से अब हम इस निशान को इससे मिला देंगे इस तरह से रखते हुए इस पर ये मिला देंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको निशान दे दिया। और अब हम इस निशान को सीधा निशान लगा लेंगे अपनी लेंथ तक, जितनी हमारी लेंथ है। पहले हम अपनी लेंथ का जो नाप हमने लगाया है उसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से इस तरह से लेते हुए इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसमें अपना 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन रखेंगे इस तरह से। और इस पर 1.5 इंच का हमें मेजरमेंट रखना है मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो इसी तरह से हमें पूरे में 2 इंच का इसी तरह से हमें लगा लेना है पूरे में। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर अपना नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर 6 इंच की लेंथ लेंगे इस तरह से। और इसे एक बॉक्स की तरह रेडी करेंगे। और अब हम यहाँ से एक डिजाइन डाल देंगे इस तरह से।
तरह से हमने, ये हमारा फ्रंट नेक है। तो फ्रेंड्स अब हम आपके इसमें जिस तरह हमने मेजरमेंट लगा रखा है इसी मेजरमेंट में हमें अपनी कटिंग कर लेनी है सूट की। तो ये देखिए हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको अलग अलग पल्ले करके इसके और फिर हम इससे नेक की कटिंग करेंगे। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से, देखिए। तो ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर हमने चौड़ाई ली है और यहाँ पर 6 इंच की लंबाई ली है इस तरह से। और अब हम इसे एक बॉक्स की तरह रेडी करेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच की गुलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी ये बैक नेक की और फ्रंट नेक की दोनों कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे नेट में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो नेट का फैब्रिक है इसको हमने 2 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है और उसके ऊपर जो हमने लाइनिंग के कपड़े पे अपने सूट की कटिंग करी थी, ये फ्रंट पार्ट, तो हमने इसमें, ये भी हमारा फ्रंट पार्ट है नेट का और ये भी हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग है। तो उसको हमने इस तरह से बिछा लिया है और हमने ये देखिए हमने इसको 3 इंच छोटा किया था, इसलिए हमने इसको यहाँ बराबर से ना रख के यहाँ से 2 इंच नीचे रखा, ताकि अभी हम ये 2 फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ से ये आ जाएगा। ये जो हमारा बॉर्डर है वो हमारा लाइन के कपड़े से बड़ा रहेगा। तो इस तरह से हमने इसे बिछाते हुए रख लिया है। अब हम सेम इसकी यहाँ से इसी तरह, जिस तरह से हमारी ये लाइन के कपड़े में कटिंग है, सेम उसी तरह हमने यहाँ से पूरा कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा हमने ये कटिंग कर ली है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, लाइनिंग की भी और नेट की भी हमारी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरह हमें अपना बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो हमारा बैक पार्ट का नेट था इसको हमने 2 फोल्ड में किया और उसके ऊपर हमने अपना ये फ्रंट पार्ट का नेक को बिछाया है। हमने इस पर लाइनिंग का कपड़ा इसलिए नहीं बिछाया क्योंकि उसकी हमें थोड़ी सी लेंथ छोटी थी, 3 इंच हमने इसको छोटा किया था और हमें जो नेट का फैब्रिक था, जो मेन फैब्रिक है, उसकी लेंथ दोनों की बराबर रखनी, फ्रंट और बैक दोनों की, इसलिए हमने नेट का फैब्रिक रखा है। तो इसलिए हमने यहाँ से कटिंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक। हमने नेक की बस कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमने बैक पार्ट का नेक गोल राउंड में बनाया था, तो इस पर हमें नेक की कटिंग नहीं करनी। सिर्फ हमें यहाँ से अपना ये यहाँ से नेक की कटिंग करनी है, सिर्फ इतना ही कपड़े को। और यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया ताकि हम इसे 2 फोल्ड करेंगे तो ये हमारे मेन फैब्रिक के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इस पर हमारा ये वर्क दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर दामन नहीं मोड़ना है, लेकिन ये बैक पार्ट पर हमें दामन मोड़ना है। इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए हमें इसे मोड़ेंगे ताकि ये हमारा यहाँ तक बराबर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इसकी ये कटिंग कर ली है, सिर्फ हमने नेक की कटिंग नहीं करी। तो नेक की कटिंग हमने जो फ्रंट पार्ट का नेक कटिंग किया था उसको रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट के नेक को रख लिया है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये नेट का फैब्रिक बचा हुआ है, इसकी हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमारी आस्तीन की रेडी लेंथ है 16 इंच, तो हम इसे 17 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा, ताकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। इसके लिए हमने 17 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से।
6 इंच पर निशान लगाएंगे और रेडी होने के बाद हमारी 5 इंच की रेडी होगी। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर अपनी फिटिंग लेंथ लगाई है। यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी रेडी लेंथ जो है हमारी आस्तीन की फिटिंग 5 इंच पर, और एक्स्ट्रा हमने 6 इंच पर निशान लगाया, और यहाँ से हमने 9 इंच पर अपना लगाया और फिटिंग 8 इंच पर। तो हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहाँ पर जो हमने 3 इंच का निशान लाया था, अब हम यहाँ से अपनी स्लीव्स की फिटिंग दे देंगे। ये देखिए हमने ये आस्तीन का शेप दे दिया है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है, अस्तर वाले सूट की कटिंग। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अपने इस नीचे हमने लाइनिंग का कपड़ा जिसको कट किया था उससे रखा है, और ऊपर से हमने ये नेट फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से रखते हुए ये देखिए गले में सेफ्टी पिन लगा लिया है। और ये देखिए ये हमने उल्टा रखा है। ये देखिए ये नेट का फैब्रिक हमारा उल्टा है, सीधा साइड इधर है हमारा। तो ये हमने अपने लाइनिंग के कपड़े के ऊपर उल्टा अस्तर रखा है। अब हम यहाँ से पास से एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी ये सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और इसे हम पलटा लेंगे इस तरह से। इसको अंदर की साइड पलटा देंगे हम। ये देखिए हमने इसे पलटा दिया है। अब हमारा ये देखिए नेट फैब्रिक जो है तुम्हारा सीधा हो गया और ये लाइनिंग कपड़ा वहाँ पीछे चला गया। तो अब हम इसे यहाँ से एक पतली पतली फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से ये सिलाई लगा ली है। अब हम अपना शोल्डर अटैच करेंगे, लेकिन जिस तरह हमने अपने फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी किया है उसी तरह हमने बैक पार्ट के नेक को भी रेडी किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसी तरह अपने बैक पार्ट को भी नेक को रेडी किया है जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी किया। अब हम इसे इस तरह से रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे दोनों साइड का। तो ये देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम अपनी इस पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारी आस्तीन है, ये हमारी नेट की स्लीव्स है। तो हमें इसे इस तरह से ओपन कर लेना है इस तरह से। और ये एक फैब्रिक हमारा नेट का वर्क वाला बचा था जिस पे थोड़ा वर्क दिया हुआ है, तो हमने इसे इस तरह से यहाँ पर स्लीव्स के अपने यहाँ पर स्लीव्स के बॉटम पे लगाएंगे ताकि थोड़ा सा डिज़ाइनर लगे। तो हम इसे इस तरह से थोड़ा सा ये राउंड करेंगे इस तरह, और रखते हुए यहाँ से इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है इस पर। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रख कर हम एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर से सिलाई लगा ली है। और अब ये आगे साइड बचा तो हमें इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ से भी 2 फोल्ड करते हुए सिलाई इसी तरह से लगा लेनी है इस तरह से 2 फोल्ड की राउंड में। तो ये देखिए हमारी ये स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी डिज़ाइनर लगने लगी। ये देखिए इसी तरह से हमें अब दूसरी वाली आस्तीन को बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी दूसरी स्लीव्स भी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे। अगर आपको सिर्फ नेट की ही स्लीव्स चाहिए तो आप ऐसे ही आप उस पर अटैच कर सकती है अपनी कुर्ती के साथ, बट मुझे जो है तो पूरी नेट की नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ये हाफ स्लीव्स कट करी है जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा था उसका। तो हम इसे इस तरह से रखते हुए फिर हम स्लीव्स पर अटैच करेंगे, क्योंकि हमें पूरी नेट की स्लीव्स नहीं चाहिए थे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं जैसी आपको पसंद हो। तो ये देखिए हमने अपनी कुर्ती को इस तरह से फैलाकर रख लिया है। अब उसके ऊपर हमने ये स्लीव्स रखी है अपनी। तो ये देखिए हमारा सीधा स्लीव सीधे साइड की तरफ ही है और ये हमारे उल्टी साइड की तरफ ही है। इसको हमने इस तरह से रखा है
और अब हम इसे यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से पतली पतली सिलाई हम इस तरह से यहाँ लगा लेंगे। दोनों साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई अपनी स्लीव्स पर लगा ली है। अब हम इसे सीधा करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स लगकर रेडी हुई है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड की स्लीव्स को भी अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब इसी फिटिंग के निशान पर हमें यहाँ तक दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लिया, सिलाई भी लगा ली है इस पर। अब हम जो है तो यहाँ पर ये जो हमने दामन है तो पहले हम सबसे पहले इस दामन को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो मेन फैब्रिक का दामन है उससे थोड़ा छोटा रहेगा। तो इसके लिए हम इसे 2 फोल्ड करके, जिस तरह हमने दामन पर सिलाई करते इसी तरह 2 फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है अपने सिर्फ लाइनिंग के कपड़े पर अभी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये यहाँ पर अपने अंदर के लाइनिंग वाले कपड़े को फोल्ड कर लिया है और बैक पार्ट वाले की भी लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम अपना यहाँ से दामन को फोल्ड करेंगे 2 राउंड में। इस तरह से अपनी ये चौक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें अब यहाँ पर दामन में सिलाई नहीं करनी, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर वर्क दिया हुआ है। हमें सिर्फ दोनों साइड की चौक पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने यहाँ पर 2 फोल्ड करके इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर तो हमने ये इस पे हमने पहले से लगा रखी थी और इस पर भी हमने लगाई है सिलाई। और इस तरफ के हमने दामन में भी सिलाई लगा ली है 2 फोल्ड के। जिस तरह हमने आम कुर्तियों को सिलते इसी तरह हमने इसे भी इसी तरह से सिलाई लगाई। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। तो ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई, हमारी पूरी कुर्ती रेडी हो गई और इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।